हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स लेसन चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 का भाग 4 है। यानी कि 3.2 की जो एक्सरसाइज है उसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 वीडियो इस पर डाल चुके हैं, ये चौथा वीडियो रहेगा। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, सीधे सीधे अपने 13वें सवाल पर आ जाते हैं। 13वां सवाल कह रहा है एफ एक्स बराबर ये है, तो इसमें आपको सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये आपको दिखाना है भैया, एफ एक्स बराबर ये है तो ये सिद्ध करोगे एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप देखो टेंशन मत लो, देखो सीख जाओगे आप। देखो सबसे पहले हम देखिएगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जब ये एफ एक्स बराबर है तो यहाँ पर एक्स एक्स आ रहा है। ठीक है, यदि मेरा एफ एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे दे ही रखी है सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नॉर्मली एफ वाई की वैल्यू निकालूं सबसे पहले, तो एफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वाई रख दिया, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वाई रख दिया, तो जहाँ जहाँ पर एक्स आएगा वहाँ पर वाई रख दूंगा, एफ वाई हो जाएगा। चलिएगा, तो ये देखिएगा ये हो जाएगा कॉस वाई, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन वाई, और ये नीचे जीरो है, ये माइनस का साइन वाई, ये हो जाएगा आपका कॉस वाई, और ये जीरो है, और बाकी जीरो जीरो वन, जीरो जीरो, ये हो जाएगा वन। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर एफ एक्स प्लस वाई का मान भी निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये भी इसी तरह से निकलेगा, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस वाई रख दूंगा मैं, तो ये कितना है कॉस, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, ये है साइन, ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये जीरो है, ये यहाँ पर माइनस साइन, ये भी आपका x प्लस वाई हो जाएगा, ये कॉस, ये भी आपका x प्लस वाई। अब नीचे यहाँ पर जीरो जीरो जीरो, यहाँ पर हो जाएगा वन। इतना समझ में आ गया आपका। इस समीकरण में जो वैल्यू थी एफ एक्स का मान तो ये दे ही रखा है, एफ वाई का मान निकाल दिया और एफ एक्स प्लस वाई का मान निकाल लिया। अब हम क्या लेकर चले, हम एल एच एस लेकर चलें तो हमारा आर एच एस आ जाना चाहिए, या आर एच एस लेकर चलें तो एल एच एस आना चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो चलिए हम एल एच एस लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर एल एच एस, क्या लिख देंगे हम, एल एच एस, एल एच एस। एल एच एस क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, सॉरी एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी, ये वाली यहाँ से, और एफ वाई की वैल्यू कितनी है। अब इन दोनों की गुणा करके हमारा कितना आ जाना चाहिए, इतना आ जाए तो हम कह देंगे आर एच एस है, अदरवाइज आर एच एस नहीं है। चलिए गुणा करते हैं। अब गुणा करने का तरीका क्या है, जिनको नहीं पता वो सीख लो। गुणा करने आज बिल्कुल जीरो लेवल से सीख लो। गुणा कैसे की जाती है, 3/3 के मैट्रिक्स में गुणा कैसे की जाती है। देखिए आप इसमें तो उठाओगे इस तरह से, इसमें चलेंगे हम इस तरह से और कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसमें ये 3 एलिमेंट उठाएंगे, 1 2 3, ये वाले 3 एलिमेंट उठाओ और इस तीर को ऐसा कर दो, इस तीर को ऐसा कर देंगे। ये 3 एलिमेंट उठे, आप ऐसा समझिएगा, मैं यहाँ पर आपको सिखाऊं जैसे कि ये 1 2 3 है, ऐसे लिखे हुए हैं, और इस तीर को मैं ऐसा कर दूंगा तो 1 2 3 इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो वही काम यहाँ पे करो, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और जीरो, ये तीनों उठाए और उठाकर इसके साथ कर देंगे। इसके साथ कर दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इस कॉस की मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसमें ऐसे चलेंगे, इसमें नीचे की ओर आएंगे। सिंपल सी बात ये है। तो कॉस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, फिर इसमें करो कॉस वाई, ओके, फिर इसकी इसमें करेंगे माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन वाई। समझ में आई बात नहीं। ठीक है, इसकी कर दी, इसकी कर दी। अब जीरो की जीरो में करेंगे तो ये प्लस जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों की इन तीनों में करो, इन तीनों में कॉस, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, फिर इसकी इसमें करेंगे माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा जीरो, क्यों, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जीरो। ठीक, चलिएगा, और यहाँ पर देखिएगा ये अब इन तीनों में करेंगे तो कॉस एक्स की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये जीरो हो जाएगा, और जीरो की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर बात ये 0 प्लस 0 प्लस 0 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, चलिएगा समझ में आ गई बात। ये 0 प्लस 0 प्लस 0 3 0 लिख रही है क्योंकि इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। अब के देखिएगा ऐसा समझो, अब के ऐसा समझो, इन वाले तीनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई एक बार इन तीनों में करूँगा, फिर इन तीनों में, तो कैसे कैसे होगी जरा ध्यान से समझो। मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। साइन एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करो, ये हो जाएगा साइन एक्स, और इसकी साइन एक्स की देखो इन तीनों में करेंगे तो साइन के साथ में ये आएगा कॉस वाई, फिर कॉस एक्स और ये साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई। फिर 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर साइन एक्स माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन एक्स और साइन वाई। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर इस 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी इन तीनों में करेंगे तो साइन की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 प्लस, फिर कॉस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, फिर इसको 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0। ठीक है, ये आ गया। समझ में आई बात नहीं आई? एक बार और सीख लो, क्या करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। अब के देखिए इन तीनों की मल्टीप्लाई करा, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, फिर 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0, फिर 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। कुल मिलाकर बात ये है, ऐसा समझो कि ये जो 3 एलिमेंट ऐसे उठाए ऐसे कर दिए पहले, फिर ये 3 उठाए इसके साथ कर दिए, यही 3 उठाए ओके इसके साथ कर दिए, इन तीनों उठाए इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इन तीनों की इनके साथ करनी है, इन तीनों के साथ करनी है। ठीक है, ऐसे कर की जाती है। अब इसको देखिएगा, आप ज़रा ध्यान से समझोगे तो डायरेक्टली मैं आपको समझा दूंगा क्या आ जाएगा। देखिए बहुत जल्दी ज़रा समझो। कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई, ये तो 0 तो कोई लेना देना है ही नहीं भाई, 0 से तो कोई लेना देना है नहीं। चलो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा समझो, ये आपका कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसा समझ लो कॉस एक्स साइन वाई, और ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये तो 0 है ही ऐसे। ठीक है, चलिएगा इसमें आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसको पहले लिख दो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर 0, ये 3 0 को जोड़ेंगे 0, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन रहा है। किस चीज़ का बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का। तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह पर क्या है एक्स है, वाई बी की जगह पर ये तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, जब दोनों के बीच में माइनस लगा हो, इधर एक्स वाई इधर भी एक्स वाई आ रहा हो। ठीक है, और ये देखिएगा साइन, ध्यान से समझिएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। ये नीचे 0 है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा ये माइनस का है, बाहर कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या बताई थी, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स वाई, यानी कि ये बीच में तो प्लस लग रहा होना चाहिए, और दोनों यहाँ पर डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई, और यहाँ पे कॉस एक्स साइन वाई, यानी कि दोनों के बदल गए ना। यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस वाई है, यहाँ पे साइन वाई है। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स कॉस वाई, यानी कि ये अपने आप में किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है आपका साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिएगा, ये दोनों एक तरफ आ जाते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये अपने आप में किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई।
देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला सेम है ना, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो cos x प्लस वाई, तो यहाँ पे भी cos x प्लस वाई। नीचे 0 है, 0 लगा दिया, ये आपका 0 0, ये है 1, ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ देखो ज़रा, क्या ये चीज़ इसके बराबर है या नहीं है, और इसका मान किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस वाई के, और यही चीज़ किसके बराबर है, आर एच एस के। लो यही चीज़ तो थी आर एच एस के बराबर, यही चीज़ प्रूफ लिख दोगे नीचे, प्रूफ हो गया ना, हो गया 3-4 लाइन में सवाल। बस ये लाइन और ये लाइन है इम्पोर्टेंट, बाकी तो सारा बन गया, काम खत्म। ठीक है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर बाकी चीज़ कराएंगे। कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा पूरा, डेफिनेटली हर चीज़ समझ में आएगी वीडियो को। और समझ में आ जा रहा है तो जल्दी से लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, जल्दी से उतारिए, बहुत जल्दी आगे बढ़ो। अब देखिएगा अगला वाला सवाल, देखिएगा 14वें का पहला सवाल, ध्यान से समझो जरा। ये कह रहा है कि सिद्ध करो, सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो इन क्या बराबर नहीं आएगा मान, यानी इन दोनों की ए बी और बी ये दोनों बराबर नहीं आते हैं। ठीक है, आव्यूह में याद रखिएगा, ध्यान से समझ लो बेटा कि आव्यूह में ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, आव्यूह में ए बी ए के बराबर नहीं होता है। देख लो, नहीं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू सेम है, तो देख लीजिए ऐसा, क्योंकि एक ए आव्यूह ये है, तो ऐसे भी कह सकता है कि सिद्ध करो कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, और तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। तो देखो कैसे, पहले हम एल एच एस निकाल ले रहे हैं, एल एच एस कैसे, ये 5 6 माइनस 1 7, और इसकी मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, 2 1 3 और 4, इसमें एल एच एस निकाल रहे हैं पहले। और हमने क्या बताई थी, गुणा कैसे करते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ऐसे समझो, इन दोनों को उठा के ऐसा कर दो तो क्या आ जाएगा, ज़रा ध्यान से समझो। इन दोनों को उठा के ऐसा कर देंगे तो 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, और माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे -3। फिर इन दोनों की, इसकी इन दोनों में 5 एकन 5 और -1 4, ये आ जाएगा। फिर अब की इन दोनों की करो, 6 दूनी 12, 7 तिया 21। समझ में आ रही है बात, ध्यान से समझो। इन दोनों को इन दोनों के साथ करो, 6 एकन 6, ठीक, 7 चौके 28, ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, देखिएगा 10 में थे 3 गए तो 7, और ये 2 और 1 3 और 2 और 1 3, और 5 में से 1 और 28 और 2 30 4 34 हो जाएगा। ये एल एच एस तो ये आ गया। ठीक है, अब आर एच एस निकाल के देखो, आर एच एस कितना आ रहा है, आर एच एस देखिएगा, आर एच एस क्या है, 2 1 3 4, 2 1 3 4, और आपका 5 माइनस 1 6 7। कैसे करेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, इन दोनों को उठाओ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 पंजे 10, इन दोनों के साथ। ठीक है, ऐसे ये ऐसे कर दो, 2 इसके साथ 1 इसके साथ, 1 छिक्के 6, फिर इन दोनों के साथ 2 एकन -2, -1 की मल्टीप्लाई 7 में 7 आ जाएगा। फिर इनकी 3 पंजे 15, 4 छिंग 24, फिर 3 एकन -3 और 4 सत्ते 28। तो कितना आ जाएगा जरा, 10 6 16, 5 4 9 और 2 और 1 3, 7 में से 2 गए 5, और 28 में से 3 जाएंगे 25, ये आ गया। तो क्या ये बराबर आ रहा है, एल एच एस नॉट इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूव, यही चीज़ तो आपको दिखानी थी कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो आव्यूह में कभी भी ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, आव्यूह में ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती हैं। अपने खोपड़ी में इंस्टॉल कर लो भाई, यदि आपसे कोई कहने लगे कि ए बी क्या ये तो बी ए के बराबर होगा, आव्यूह में बिल्कुल नहीं होता है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो ए वैल्यू ये है, बी वैल्यू ये, तो ए की मल्टीप्लाई बी में करी और यहाँ पे बी की मल्टीप्लाई ए में करी, तो क्या दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको करिए। 14वें का दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि भाई ए वेक्टर यानी ए आव्यूह इतना है और बी आव्यूह इतना है, तो ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए ऐसे भी दे सकता है, या जैसे अभी दे रखा था इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों बराबर नहीं आते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, सिंपल सी बात ये है, ए बी
ठीक है। ए बी का मतलब क्या है कि भैया ये 1 2 3 0 1 0 और 1 1 0 की मल्टीप्लाई किस में करनी है? -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 इसमें करनी है। चलिएगा बहुत जल्दी यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा ये यहाँ से। चलिएगा क्या बताई थी, गुणा करने की तरकीब क्या है? इसमें तो चलेंगे ऐसे और इसमें हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। चलिएगा आबियों की गुणा करनी सीख गए बस, अब ये समझ लीजिए आप। इन तीनों को उठाओ ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो कैसे करेंगे? देखिए इन तीनों को उठा के इस तीनों में करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में -1, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6, ठीक है। इन तीनों की इन तीनों में। अब इन तीनों को उठा के ऐसा कर दो, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 एकन 1, 2 एकन -2, 3 तिया 9, ठीक है। फिर 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 2 एकन 2 और 3 चौके 12, ठीक है। अब ऐसे ही अब के इनकी बारी आई इसकी, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 रहेगा। फिर 0 की मल्टीप्लाई 0, 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -1 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 और 0 की मल्टीप्लाई इसमें 0। अब इसकी बारी आ गई, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -1, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 और 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -1 और 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 और 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0, ये आ गया। तो कुल मिलाकर बात ये है ए बी बराबर आ कितना गया, ये देखिएगा यहाँ पे लिख देंगे। अब 6 में से 1 गया 5, ठीक है, और ये पूरा 0 हो जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा। 9 और 1 10, 10 में से 2 गए तो 8, ये माइनस का 1 बचेगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? 1 में से 1 गया तो 0, ये 12 और 2 हो जाएंगे 14, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात। चलिएगा ए बी का मान निकल आया, अब बी ए का मान निकालते हैं। देखिएगा यहाँ से बी ए, तो बी आव्यू क्या है, बी आव्यू ये रहा, ठीक है, -1 0 और 2 और क्या है 1 -1 3 और 0 1 और 4 ये है। ऐसे ही आपका ये देखिएगा दूसरा, ये 0 1 0 सॉरी ये है 1 0 और ये है 1, ये 2 1 1 और यह 3 0 0 ये, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपका वही तरकीब, कौन सी तरकीब है, इसमें ऐसे चलेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, इनकी इसकी इसमें, एक बार ऐसे तीर को करेंगे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक है। तो ऐसे समझो, ये 3 उठ के ऐसे आ जाएंगे तो -1 इसके पास, ये इसके पास, बीच नीचे वाला नीचे के पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जरा ध्यान से समझो, -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 1, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 2, -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस का 1, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 3, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, ठीक। अब के ये वाली वैल्यू ले लो, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 1 में करेंगे तो 0, -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, -1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0। कुल मिलाकर बात ये है, इसमें ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चलते, इसमें नीचे उतरते चलते, ठीक है। चलिएगा अब के ये वाली समझ लो, देखिए ये वाली में दूसरे पेन से कर दे रहा हूँ, ये वाली 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 एकन 4, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 दूनी 4, 3 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 एकन 3, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 एकन 4, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 तिया 6, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0। तो कुल मिलाकर बात ये है, ये केवल -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 4 और 2 ये हो जाएंगे 6,
ये माइनस का 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 4 और 3 7 4 11 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 6 बचेगा। तो ये आपका BA आ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चूँकि यहाँ पर आपका क्या दिखाई दे रहा है, हमको तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, चूँकि AB नॉट इज इक्वल टू BA, यही चीज़ आपको प्रूव करनी है। ठीक है बस, ठीक। तो ये चीज़ आ गई आपका, देखिएगा ये इसका AB का मान इतना और BA का मान इतना, क्या बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे, प्रूव। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये हुआ 2/2 की गुणा करनी सीख गए आप और 3/3 की भी गुणा करनी सीख गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब 15वां सवाल देखिए, 15, 16, 17 केवल इतने सवाल हैं। अब 15, 16, 17, ठीक है, ये एक ही तरह के सवाल हैं, उसको हम अगली वीडियो में कराएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका एक भाग और आएगा, 3.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर चलेगी आपकी 3.3 और 3.3 के बाद में ये वाला आपका आव्यूह सारणी खत्म। ठीक है, फिर आपका चौथी एक्सरसाइज चलेगी। ठीक है, चौथा ये आव्यूह की खत्म हो जाएगी, फिर सारणी चलेगी चौथी, और फिर उसके बाद में 5वां आपका अवकलनीयता है ही है। ठीक है, चलेगा। तो आव्यूह में केवल एक एक्सरसाइज और रह जाएगी, इसका एक वीडियो और आएगा, उसके बाद में एक एक्सरसाइज और रह जाएगी 3.3, फिर बाकी खत्म, फिर 4 चलेगी आपकी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक खूब सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।